हेलो अवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेलकम टू माय चैनल वाई स्टडी क्लब। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 12 है जो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम पहले ओम्स लॉ की बात कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, उस पर न्यूमेरिकल्स भी हमने कुछ किए थे। अगर आपने हमारा नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। आज हम लेके आए आपके लिए रेजिस्टेंस। क्या लेके आए आपके लिए? रेजिस्टेंस लेके आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। रेजिस्टेंस पे अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, जैसे अपने आईटी जेईई हैं, सब में भी इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। फिक्स है, एक दो क्वेश्चंस आने ही आने। तो हम समझ लेते हैं रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस मतलब होता है अवरोध या फिर कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? अवरोध या फिर प्रतिरोध, कुछ भी कह दें। कुल मिला के रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है जो रुकावट लाता है, बीच में क्या करता है? रुकावट करता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कुछ बड़ा सा पिलर आ गया, क्या हो गया? रेजिस्टेंस। वो आपको रोक रहा है, आपको अपोज कर रहा है कि आप उधर नहीं जाए, आप उधर नहीं जाए। अगर आप ताकतवर हैं उसको पिलर को तोड़ के जा सकते हैं, कमजोर हैं वहीं रुक जाएंगे। सिंपल सी बात, इतना ही चीज हमें समझना है। आप जा रहे हैं रास्ते में, कुछ रास्ते में है कोई बड़ा सा पत्थर है, अगर आप ताकतवर हैं उसको तोड़ के जा सकते हैं, उसके ऊपर से आ सकते हैं। नहीं ताकतवर आप वहीं पर रुक जाएंगे। रेजिस्टेंस मतलब कुल मिला के रोकना, हमारे पाथ को रोकना। और यहाँ पे हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो करंट का फ्लो है उसको अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, उस प्रॉपर्टी के द्वारा ये करता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को में क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है। ये अपना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक अपना पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज पड़ी हुई है, ऐसे बहुत सारी चीज पड़ी, इससे टकरा रही हैं। तो जब टकराएंगे इस पे तो उसके फ्लो में कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, और यही रुकावट अपनी क्या है? रेजिस्टेंस है। यही रुकावट अपनी क्या है? रेजिस्टेंस है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। लेट सपोज ये अपना कोई कंडक्टर है और उसमें क्या होगा कि आखिर हम देख लेते हैं आखिर रेजिस्टेंस कैसे होता है, विजुअलाइज कर लेते हैं उसको थोड़ा सा कि आखिर भाई अपना रेजिस्टेंस कैसे आता है। तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री बहुत सारे इसमें एटम्स, आयंस और क्या और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे आयंस, एटम्स और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होंगे कि अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स मूव भी कर रहे होंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स मूव भी कर रहे होंगे अपने भाई। एलिमेंट्री पार्टिकल्स चलेंगे, तो जब ये चलेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं देखिए ये इसका पाथ है, इससे टकराएंगे, ये पाथ है, इससे टकराएंगे, ये इससे टकराएंगे, ये जा रहे जाके इससे टकराएंगे, ये इससे टकराएंगे। तो क्या हो रहा है कि आखिर इसके फ्लो में क्या आ रही है? यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो में क्या आ रही है? इसकी रुकावट आ रही है। फ्लो में इसकी रुकावट आ रही है। और ये अपना एलिमेंट्री चार्ज का फ्लो क्या होता है? करंट होती है भाई। तो किसमें रुकावट आ रही है? करंट में। जो पहले से अपने एटम और आयंस और ये पार्टिकल्स हैं इसमें, ये करंट के चार्ज को क्या कर रहे हैं? करंट के फ्लो को अपोज कर रहे हैं। करंट के फ्लो को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। और अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, इज नोन एज रेजिस्टेंस। अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस केवल कंडक्टर की नहीं होती है, रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स की भी होती है, रेजिस्टर्स की भी होती है। अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में आखिर ये रेजिस्टर्स क्या है और इंसुलेटर्स क्या है। अभी सिंपली हम ये जान लें कि अपना रेजिस्टेंस है क्या? एक तरह की रुकावट है, एक इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। सिंपली क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अब इसको हम रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डिफाइन कर लें, और रेजिस्टेंस को क्या कर लें? थोड़ा सा डिफाइन कर लें। आपने पिछले लेक्चर में देखा था ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। अभी अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है ओम्स लॉ का तो आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तभी आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगी चीजें जो आप हमारा पिछला लेक्चर देखे होंगे। तो V इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ था। इसमें देखिए I का टर्म है, सॉरी मतलब R का टर्म है, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम एक तरफ कर लेंगे और बाकी चीजों को एक तरफ कर लेंगे, जिससे हम रेजिस्टेंस को क्या कर पाए? डिफाइन कर पाए। अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VI लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं। R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VI आराम से लिख सकते हैं। फिर वोल्ट अपन एम्पियर इसको लिख सकते हैं, वोल्ट अपन एम्पियर की यूनिट लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस की अपनी यूनिट होती है ओम। क्या यूनिट होती है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है?
ओम होगी रेजिस्टेंस की यूनिट, ये इसका सिंबल हो गया ओम। ठीक है, अभी अपना आर इक्वल टू क्या दिख रहा है अपने को, आर इक्वल टू वी आई दिख रहा है, आर इक्वल टू क्या दिख रहा है, वी आई दिख रहा है। अब इससे हम सिंपली इसको ऐसे ही उसमें लिख लें स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्या लिख लें कि आर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हम क्या लिख सकते हैं, आर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस is defined as the ratio of resistance is defined as the ratio of potential difference across its ends and the current flowing through it, and the current flowing through it. Resistance is defined as the ratio of potential difference across its ends and the current flowing through it. तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस और किसका करंट का क्या है, रेशियो है। सिंपल से हम देख सकते हैं, V अपना क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, I इक्वल टू अपना क्या है, करंट है। तो किसका रेशियो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है अपना रेजिस्टेंस। ये बात आपको क्लियर है। अब माना कि इसी में हम कह दें कि हमें 1 ओम को डिफाइन करना है। अक्सर क्या आता है 1 ओम, जब में 1 ओम हमारा आएगा तो इधर अपना क्या आएगा, 1 अपना वोल्ट आएगा और अपन 1 एम्पियर आएगा। सिंपल सी बात है। और मैं तो कहते हैं मैं 1 ओम को क्या करना है, डिफाइन करना है। 1 ओम को फिर डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे हम 1 ओम को, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन कर देंगे 1 ओम इज डिफाइंड एज व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is across its ends, then the current in the conductor is then the current in the conductor is 1 ampere. सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं हम 1 ओम को, 1 ओम रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is across its ends, then the current in the conductor is 1 ampere. Then the current in the conductor is 1 ampere. इतनी बात आपको क्लियर है। 1 ओम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस अपना करंट के फ्लो को अपोज करेगा, ये जो इसकी ओम होती है, V अपॉन I का ये रेशियो होता है। अच्छा, ये जो ओम है अपना, इसका और बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि 1 किलो ओम हो गया, 1 किलो ओम। किलो मतलब क्या होगा, सीधे किलो ओम मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया। किलो मतलब 1000 हो गया भाई, सिंपल सी बात है। किलो ओम मतलब 1000 लिख लिया, फिर 10 की पावर 3 ओम लिख लें। 1 मेगा ओम भी होता है, इसकी बड़ी यूनिट है कुछ, इसकी क्या है बड़ी यूनिट, 1 मेगा ओम, 10 की पावर 6 ओम। 1 मिली ओम भी होगा, ये इसकी छोटी यूनिट हो जाएगी, 10 की पावर -6 ओम। और क्या हो सकता है इसमें, और भी इसके कुछ और भी और सारे इसमें बन सकते हैं, इतने भी अपने हैं। 1 माइक्रो ओम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका उल्टा ले लें, मिली का ये मेगा का उल्टा, सॉरी ये किलो का उल्टा ले लें, माइक्रो ओम, 10 की पावर -3 ओम। इतनी बात आपको क्लियर है। रेजिस्टेंस अब आपको समझ में आ रहा है आखिर रेजिस्टेंस है क्या। आखिर ये जो सब कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द V अपॉन I। क्या है ये, रेशियो ऑफ द V अपॉन I है अपना रेजिस्टेंस। सिंपल से क्या है, रुकावट है करंट के फ्लो में, करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, करंट को रोक रहा है, अपोज कर रहा है ये करंट को। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी। अपना अगला देखते हैं, अगली चीज क्या आती है अपनी, कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम सब्सटेंस को 3 चीज में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बेसिस पे किसी भी सब्सटेंस को 3 चीजें मिली हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है वो चीज, पहली चीज है अपनी कंडक्टर, दूसरी है अपनी रजिस्टर और तीसरी है अपनी इंसुलेटर। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस
ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम किसी भी सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से हैं अपने? अभी आपको बताया कौन कौन से हैं। पहला हो गया अपना कंडक्टर, दूसरा हो गया अपना रेजिस्टर, और तीसरा हो गया अपना इंसुलेटर। तीसरा क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला अपना कंडक्टर, दूसरा रेजिस्टर, एंड तीसरा क्या हो गया? अपना इंसुलेटर हो गया। अब बात आती है अपना कंडक्टर क्या है। व्हाट इज द कंडक्टर? व्हाट इज द कंडक्टर? फिर कंडक्टर क्या, इसे में क्या करना है? रेजिस्टेंस के बेसिस पे डिवाइड करना है। तो उसमें हम देखते हैं कि कंडक्टर में होता क्या है कि बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। कंडक्टर अपना क्या होता है? कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है इसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ही लो है, रेजिस्टेंस बहुत ही उसका लो है, बहुत ही डाउन रेजिस्टेंस है इसका, बहुत ही लो रेजिस्टेंस। ये अपना हो गया कंडक्टर। इतनी इस बात आपको क्लियर है? अब जब ये देखिए कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि रुकावट बहुत कम है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास रुकावट बहुत छोटी है, आप आसानी से जा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। यानी कि उसके पास रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? इजीली फ्लो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो। जब रेजिस्टेंस के पास कम है तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा। सिंपल सी बात है भाई। मैंने एग्जांपल दिया, आप रास्ते में जा रहे हैं, बहुत ही छोटा सा आपके पास कोई रुकावट आया, पत्थर आया, अब उसके ऊपर से क्रॉस करके उसको जा सकते हैं। ऐसे यहां भी इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होने देता है। इसके कुछ एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है ऑल मेटल्स। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो सारे मेटल्स क्या है? कंडक्टर है। मेटल्स क्या है? अपने सारे कंडक्टर है। इतनी बात आपको क्लियर है? बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगा। एग्जांपल सारे इसके मेटल हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम रजिस्टर की। किसकी बात कर ले? अब बात हम कर ले रजिस्टर की। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर के पास भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कंपैरेटिवली लो रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस। और कंपैरेटिवली वर्ड आया, इसका मतलब हम कि किसी ना किसी को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंडक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंडक्टर से। रजिस्टर होता वो है जिसका कंडक्टर से कंपेयर करने पे देखते हैं कि उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा आता है। जब हम कंडक्टर से कंपेयर करते हैं किसको? रजिस्टर को, तो उसका रेजिस्टेंस क्या आता है? ज्यादा आता है। कंपेयर करने पे उसका रेजिस्टेंस उससे हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होगा कंपेरेटिवली टू द कंडक्टर। जब थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस होगा तो ये देखो हमने क्या पढ़ा था, देखिए रेजिस्टेंस जब छोटा होगा आराम से हम जा सकते हैं, लेकिन जब रेजिस्टेंस थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो हमें जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, उसको क्रॉस करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस के पास ज्यादा है, तो भाई रुकावट बड़ी रहेगी तो करंट कहां से फ्लो कर पाएगा? नहीं फ्लो कर पाएगा। तो रेजिस्टेंस करंट नॉट फ्लो इजीली। करंट नॉट फ्लो इजीली, करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एलॉयज। एलॉयज क्या है इसके? बहुत ही अच्छे एग्जांपल है रजिस्टर के, जिसका कंडक्टर से क्या होगा? ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देंगे। इतनी आपको समझ में आ रही है? बहुत ही बेसिक चीजें हैं इसमें, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहे हैं आज। अब इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर में होता है वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है इसमें भाई। इंसुलेटर में क्या होगा? वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होगा। और इसमें तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट और भी धीरे फ्लो होगी, और भी कम फ्लो होगी। तो क्या कह सकते हैं? करंट नॉट फ्लो, करंट फ्लो ही नहीं होगी इसमें। तो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल देख लिया हम। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? रबर। बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल इसका क्या है? रबर। अक्सर आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आते हैं वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं, रबर के ही लगों के चप्पल होते हैं, स्लीपर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? वो
इंसुलेटर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में करंट इजीली फ्लो नहीं होगी। जब करंट मान लो कि उन्होंने लाइव वायर को टच भी कर दिया तब भी करंट इजीली फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो ही नहीं होगी इसमें तो इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट से बच जाएंगे। उससे क्या होगा, उनको खतरा नहीं होगा, कोई भी डेंजर नहीं होगा। इतनी याद आपको समझ में आ रही है? इसलिए वो क्या कहते हैं कि इंसुलेटर पहनते हैं। इंसुलेटर के रूप में किसे पहनते हैं? रबर के ग्लव्स पहनते हैं और रबर के स्लीपर्स पहनते हैं। अब हम बात कर लें रेजिस्टेंस की, क्योंकि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को भाई अपना अफेक्ट करते हैं? तो ऐसे मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर अपना लेंथ हो गया, दूसरा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हो गया, और तीसरा हो गया अपना नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा हो गया टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर हैं इस पे अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर ऐसा कह सकते हैं 4 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला कह सकते हैं अपना लेंथ ऑफ द वायर, क्या कह सकते हैं? लेंथ ऑफ द वायर कह दें पहला। दूसरा है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तीसरा है अपना टेम्परेचर, तीसरा क्या है अपना टेम्परेचर, और चौथा अपना क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ये 4 फैक्टर है जिसपे अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये 4 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला अपना क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा नेचर ऑफ द मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ द वायर की। किसकी बात कर लेते हैं? लेंथ ऑफ द वायर की। और इस लेंथ को हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल एल से। किससे डिनोट कर देते हैं? स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं लेंथ को। तो हम देखते ये हैं कि जो अपना लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस की। ये जो लेंथ है अपना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस की। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या फिर हम ऐसा कह दें रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि अपना अगर जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस को क्या किए, अगर जो हम इंक्रीज किए तो अपना लेंथ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इसे हम डिक्रीज किए तो लेंथ भी अपना क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर जो अपना किसी वायर का लेंथ छोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और इसका अगर जो लेंथ अपना क्या होगा? बड़ा होगा, तो रेजिस्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, बहुत ही अच्छा सा छोटा वायर एक बना लेते हैं और एक ये बड़ा वायर बना लेते हैं। इसका भाई लेंथ क्या है? लेंथ इसका शॉर्ट है, शॉर्ट लेंथ। इसका क्या है? लॉन्ग लेंथ है। तो भाई शॉर्ट लेंथ होगी तो जब लेंथ किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस जब लेंथ शॉर्ट होगी तो अपना रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी शॉर्ट होगा। और इसमें भाई लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, लार्ज रेजिस्टेंस। स्मॉल कह दे, शॉर्ट वर्ड ठीक नहीं है। स्मॉल रेजिस्टेंस शॉर्ट वायर के लिए, लार्ज रेजिस्टेंस लॉन्ग वायर के लिए। तो हम इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस को डबल करें, अपना लेंथ भी डबल होगा। जब लेंथ को डबल कर दें तो अपना रेजिस्टेंस अपने आप ही डबल हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस को हम हाफ करें लेंथ भी अपनी हाफ होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये भी जितनी चीजें दी गई हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट से निकाली गई हैं। सारी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला है, ये प्रूव किया है साइंटिस्ट ने कि इन चीज़ों पे डिपेंड करता है और ऐसे डिपेंड करता है। ये इतनी ज़्यादा आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। हम बात कर लेते हैं अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अपना सेकंड पॉइंट है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसकी बात कर ले? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पहले ये जान ले भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। कोई भी एक वायर है अपना, लेट्स सपोज कोई भी ऐसा एक वायर है, इसका ये जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया ऑफ क्या होगा? क्रॉस सेक्शन होगा। इसका एरिया होगा नहीं कि टोटल इसका ये जो एरिया है, ये टोटल इसका सरफेस एरिया कहते हैं इसको, चाहे मैथ में आपने पढ़ा होगा, सरफेस एरिया कहते हैं इसको।
क्या कह दें, सरफेस एरिया कह दें हम इसको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सिंपल सा इसका सरफेस एरिया हम निकाल दें भाई, ये अपना क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे एरिया निकालते हैं कोई भी, जैसे कि अपना रेडियस दिया होता है, क्या दिया होता है, रेडियस दिया होता है, उसको हम निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा इसको पाई आर स्क्वायर कर देंगे, अपना रेडियस दिया है तो खुला कि एक सर्कल है ये, एक तरह से एक सर्कल का देखिए पाई स्क्वायर उसका होता है, सिंपल दिया आप सभी को पता है सर्कल का एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू resistance is inversely proportional to area of cross section. Resistance is inversely proportional to area of cross section. It means if the resistance is half, then area of cross section is double. And if this is double, then the area of cross section is half. ये दोनों के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अपना इसमें इसकी प्रॉपर्टी है। ये ऐसा अगर जो क्रॉस सेक्शन को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो अपना क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। इतनी सी बात थी इसमें, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही बेसिक सी चीज है, ज़्यादा इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, समझना नहीं है कुछ ज़्यादा, बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें। दिमाग अपना लगाएंगे हम जब न्यूमेरिकल आएगा, जब न्यूमेरिकल आएगा तो हमें थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूटिलाइज करना होगा ज्यादा। हमने क्या होता है, लेंथ अपना भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे कि हमने इसमें लेंथ बताया, ऐसे इसमें बता देते हैं भाई। तो अपना ये जो पतला है, मानो ये पतला एक वायर है, हमने मोटा वायर ले लिया, तो ये भाई पतला वायर है, इसकी थिकनेस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सिंपल सी समझ लीजिए क्या चीज है, थिकनेस है, का मोटापा कितना है, ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, सिंपल समझ लीजिए इसका मोटापा, थिकनेस क्या है इसकी, किसी भी वायर की थिकनेस क्या, बस ये याद रखना है आपको, किसी भी वायर की थिकनेस क्या, बस ये याद रखिए कि अपना हमने बनाया था ये वायर, इसकी थिकनेस ही टोटल, इसकी थिकनेस क्या है, बस ये याद रखिए, थिकनेस। ठीक है, तो इस वायर की देखिए टी से हम थिकनेस डिनोट करते हैं, टी से। तो अपने ये देखिए थिकनेस इसके कम है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, कि थिकनेस क्या ज़्यादा है, इसकी स्मॉल थिकनेस की भाई, इसकी थिकनेस लार्ज है, तो इसका स्मॉल होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें लार्ज थिकनेस है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात है टेम्परेचर की, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब हम T फॉर टेम्परेचर लिख दें, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज then resistance is also increase, and when temperature decrease resistance is also decrease। जब टेम्परेचर अपना इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, जब अपना रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब कुल है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस की। और ये मेनली फॉलो करता है किस पे, मेटल्स पे, ये पॉइंट मेनली फॉलो करता है प्योर मेटल्स पे, किसे फॉलो करेगा, प्योर मेटल्स। लेकिन जो एलॉय होते हैं, एलॉय, उसमें टेम्परेचर का बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है, लिटिल चेंज ओनली इन द रेजिस्टेंस, लिटिल चेंज इन रेजिस्टेंस, बहुत ही कम चेंज आता है एलॉय का। कोई एलॉय है उसको हीट करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस में बहुत ही कम चेंज आएगा। बट कुछ एलॉय ऐसे भी हैं जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, बट कुछ एलॉय ऐसे भी हैं जिनमें हीट करेंगे तो बिल्कुल भी लगभग नजलिबल रेजिस्टेंस चेंज होगा। कौन कौन से हो सकते हैं अपने, कौन कौन से हैं, मैंगनीन है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये ऐसे हैं एलॉय जिसमें हीट करें टेम्परेचर है तो लगभग नजलिबल रेजिस्टेंस अपना क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो बहुत ही कम ये इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर की बदौलत। टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बहुत ही हल्का सा होंगे या फिर लगभग नहीं है, कह दें अप्रॉक्स नहीं के बराबर ये चेंज होगा इनके रेजिस्टेंस में। टेम्परेचर डजंट डिफाइन द एलॉय, ओनली डिपेंड, अगर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो घटेगा, ये डिपेंड करता है ज़्यादातर
अफेक्ट करता है प्योर मेटल्स पे। अपनी अगली बात आती है नेचर ऑफ द मटेरियल की। अपना अगला पॉइंट है और इसका लास्ट पॉइंट कौन सा है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल में ऐसा है कि कुछ मटेरियल्स के भाई हाई रेजिस्टेंस होंगे, कुछ के लो रेजिस्टेंस होंगे। ये डिपेंड करता है आखिर मटेरियल कैसे हैं। अच्छा, ये डिपेंड कैसे करेगा, माना कि कोई कंडक्टर है, माना कोई कंडक्टर है और माना कि कोई दूसरा कंडक्टर है, दोनों की लेंथ सेम कर ले, दोनों की लेंथ तो सब सेम है। तो इस कंडक्टर में ऐसा हो सकता है, लेंथ थिकनेस माना कि हमारा सेम है, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। ये हमारी आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, तो आप हमारी आर्ट पे मत जाइए। तो इसमें हम देखते हैं कि माना कि इसमें हमने ये बना लिया, ये क्या है अपने इसमें कंडक्टर में एटम्स है, आयंस है, जो भी है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, इसमें अपने आयंस या फिर एटम्स जो भी अंदर है वो कम है, इसमें आयंस और एटम्स क्या है, ज्यादा है। आयंस और एटम्स में क्या है भाई, कम है, स्मॉल बहुत ही कम है, में लेस है। और इसमें क्या है, लार्ज है, लार्ज अमाउंट में है। जब ये अपना ये जो अपने अंदर एटम्स और आयंस है, यही तो अपने रीजन थे किसके, रेजिस्टेंस के। यही तो करंट के फ्लो को क्या करते थे, रोकते थे, प्रतिरोध करते थे, जो अपने एटम्स आयंस हैं। और जितने ये ज्यादा होंगे उतने रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने ये कम होंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी कि इस कंडक्टर में अपना रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। और इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस अपना हाई होगा। क्यों हाई होगा भाई, रेजिस्टेंस तो हम इसके लिए देख लेंगे मेनली अपना क्या, रेजिस्टेंस। आखिर डिपेंड किस पे करता था, इन एटम्स और आयंस पे ही। जिसमें ये भाई ये एटम्स और आयंस कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि यही तो अपना रोकते थे करंट के फ्लो को। जब ये कम होंगे तो कम रोकेंगे, और जब ज्यादा होंगे तो ज्यादा रोकेंगे। सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको क्लियर है। जो अपना मेटल्स होते हैं उनका बहुत ही लो होता है, जो मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा, और जो एलॉय होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जो एलॉय होंगे उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ मटेरियल में इतना ही है कि कुछ के ज्यादा होंगे, कुछ के कम होंगे। अब हम बात कर लें अपनी रेजिस्टिविटी की। किसकी बात कर लें, रेजिस्टिविटी की। बहुत ही अच्छा सा ये टॉपिक रेजिस्टिविटी अपना इसी में आएगा। एक तरह का रेजिस्टिविटी कुछ नहीं, रेजिस्टेंस ही है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं आखिर ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। तो आज आपको यहाँ पे हम क्लियर शॉर्ट एकदम बहुत ही शॉर्ट में बता देंगे आपको रेजिस्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले हम इसका देख लें क्या ओम्स फॉर्मूले, सॉरी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसी से हम हमारा भी आएगा। अभी उसी से हम देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि अपना जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम देखते हैं रेजिस्टिविटी है क्या, पहले इसको कर लें इंपॉर्टेंट इसके लिए। जो हमने क्या देखा, तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। ये हमने देखा था, उसमें इसको फर्स्ट पॉइंट मान लें। और क्या देखा, तो जो अपना रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसको हम सेकंड पॉइंट मान लें। अब इन दोनों को इंक्लूड कर लें, इंक्लूड इन वन फॉर्मूला। क्या कर लें, इंक्लूड कर लें, इंक्लूड इन वन फॉर्मूला। तो क्या कर देंगे इंक्लूड करके कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस साइन को, प्रोपोर्शनल के साइन को उठाने के लिए हमें क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। R इक्वल टू कांस्टेंट L अपॉन A, R इक्वल टू कांस्टेंट L अपॉन A। तो R फॉर रेजिस्टेंस है, वेयर R इक्वल टू क्या है अपना रेजिस्टेंस है, और L इक्वल टू अपना लेंथ है। R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, R इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, एंड A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A फॉर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ना आया ये अपना कांस्टेंट, ये अपना आया कांस्टेंट, इससे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं इसे, रो। और एक तरह का क्या है, ये कांस्टेंट है। रो क्या है, कांस्टेंट है। रो क्या है, कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को, इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये अपना इसमें जो रो है, जो हमने कांस्टेंट लगाया है, इसे हम रो कहते हैं। और यही रो अपनी क्या रेजिस्टिविटी है। फिर क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो अपना रो कांस्टेंट है, इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी को जो हम मेन चीज देखने वाली है, हमने क्या कहा है, स्पेसिफिक कांस्टेंट। स्पेसिफिक मतलब क्या है, स्पेसिफिक मतलब ये समझ सकते हैं फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है इसका है।
क्या है, सिंपली इसका रेजिस्टिविटी क्या होती है, सिंपली स्पेसिफिक एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है। सिंपली क्या होती है, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टिविटी एक सिंपली फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लें। क्या कर लें, थोड़ा सा और डिफाइन कर लें कि माना कि हम इसकी पहले यूनिट निकालते हैं, फिर उस यूनिट से हम डिफाइन करेंगे इसको कि हमारा क्या है, R इक्वल टू रेजिस्टिव अपॉन ए है। तो रेजिस्टिविटी हम एक साइड कर लें, एक उधर ले जाए, R इंटू ए अपॉन एल इधर ले नीचे, इक्वल टू रेजिस्टिविटी, इक्वल टू क्या है, रेजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या है, तो अपना भाई इसकी यूनिट निकालने के लिए सबकी यूनिट हम देख लें क्या क्या है। अपना रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है, लिख दें यहाँ पे, रेजिस्टेंस की यूनिट अपने क्या है, ओम है। एरिया क्रॉस सेक्शन की क्या है, मीटर स्क्वायर है, और लेंथ की क्या है, मीटर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो अपना क्या बचा, ओम इंटू मीटर। ओम का सिंबल ये और मीटर का सिंबल ये, यानी इसका सिंबल क्या हो गया, ओम मीटर किसका सिंबल हो गया, अपना रेजिस्टिविटी का। ओम मीटर किसका सिंबल हो गया, अपना रेजिस्टिविटी का सिंबल हो गया क्या, ओम मीटर। तो इसी सिंबल से हम क्या देखते हैं कि जो अपना रेजिस्टिविटी है किसी मटेरियल का, वो अपना रेजिस्टेंस है, ऑफर्ड किया जा रहा है किसी वायर के द्वारा, जब उसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। देख लेते हैं, आप अच्छे से समझते हैं इसमें रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लिख लें। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, resistivity of a material is the resistance offered by a wire, is a resistance offered by a wire of the resistance offered by a wire of 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Resistivity of a material is the resistance offered by a wire of 1 meter and area of cross section is 1 meter square. यानी कि जब एक ये अपना जैसे कि कोई वायर है, ये अपना क्या है, कोई वायर है जिसकी अपनी लेंथ, इसकी लेंथ है अपनी 1 मीटर, की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी है 1 मीटर स्क्वायर। जब किसी ऐसे वायर के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाए, रेजिस्टिविटी क्या है, सिंपली किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस, जबकि ऐसे वायर जब कोई रेजिस्टेंस अपना ऑफर करे जिसका लेंथ 1 मीटर हो और क्या हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अच्छा ये बिल्कुल ध्यान दीजिए कि रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, ये क्या रेजिस्टेंस ही है। क्या कह रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज the resistance offered by a wire of 1 meter and area of cross section is 1 meter square। यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है। कब रेजिस्टेंस है ये, जब एक वायर का लेंथ 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो रेजिस्टिविटी कुछ भी अलग नहीं है, एक तरह का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ किसी वायर का 1 मीटर होगा और 1 मीटर स्क्वायर उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी। तो उस टाइम पे जितना रेजिस्टेंस अपना ऑफर्ड करेगा वो वायर, वो इसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। सिंपल सी बात है। चल ये देख लेते हैं कि अपना रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर क्या है। तो अपनी रेजिस्टिविटी होती है कांस्टेंट होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कब कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो अपना रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल होगा, जो अपना रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। रेजिस्टिविटी क्या कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस अपना वेरिएबल होगा। इतनी ज्यादा वो क्लियर है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको, समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम। माना कि हम ये कह दें किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी इतनी है, कुछ भी कह दें, उसकी रेजिस्टिविटी कुछ भी है। माना कि हमने क्या दिया कि एक सिल्वर, क्या कह दिया, माना कि एक सिल्वर मटेरियल का जो अपना रेजिस्टिविटी है वो क्या है, 1.6 × 10⁻⁻8
ओम मीटर। माना कि हमने कह दिया एक सिल्वर का अपना रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ ये कि एक अपना वायर है जिसका लेंथ क्या है अपना 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर। एक सिल्वर वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है 1 मीटर स्क्वायर है। उस टाइम पे इस सिल्वर वायर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है कितना 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर ये रेजिस्टिविटी है। ये क्या कहते हैं, हम सिल्वर की रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसका मतलब हुआ ये कि जब अपने सिल्वर वायर 1 मीटर थी, उसका थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर था, उस टाइम ये वायर 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर रेजिस्टेंस क्या कर रही थी, ऑफर्ड कर रही थी। रेजिस्टेंस क्या कर रही थी, ऑफर्ड कर रही थी। अब आपको मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। तुम आगे ये देख ले, बहुत ही सिंपल चीज देख ले, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, आखिर रेजिस्टिविटी को किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो डिपेंड करती है मेनली दो चीजों पे। पहला हो गया अपना नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरा हो गया ये अपना टेम्परेचर। हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था किस पे, लेंथ पे, डिपेंड कर रहा था और थिकनेस पे। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथ और थिकनेस क्या है, अपनी सेम है। लेंथ 1 मीटर, थिकनेस क्या 1 मीटर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे भी नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर अफेक्ट करेंगे रेजिस्टिविटी को। और रेजिस्टेंस में भी नेचर ऑफ द मटेरियल था, टेम्परेचर था, लेंथ था और क्या था, रेजिस्टिविटी थी। लेकिन यहाँ पे लेंथ और थिकनेस अपनी कांस्टेंट रहेगी और क्या चेंज हो सकती है इसमें, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर के बेसिस पे रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, नेचर ऑफ द मटेरियल, अपना नेचर ऑफ द मटेरियल है जब डिफरेंट मटेरियल होंगे। माना कि अपना क्या है, ये अपना सिल्वर है, माना कि अपना सिल्वर है, और दूसरा पार्ट है अपना, इसको मान ले कि आयरन है। भाई जब दोनों भाई अपने अलग अलग मटेरियल है तो दोनों में क्या होंगे, जो रेस में बीच में एटम्स होंगे, आयरन वो होंगे, आयंस होंगे, उनमें क्या होगा, उनमें भाई जो होंगे किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे। इसमें ज्यादा होंगे उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, और अगर जिसमें एटम्स आयंस कम होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो सिल्वर अपना क्या बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर अपना क्या है बेस्ट कंडक्टर। ये 1 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर बोर्ड में, यानी इसके कंडक्टर में एटम्स और आयन बहुत ही कम है, आयन की रेजिस्टिविटी से ज्यादा है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल के बेस पे अपनी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। भाई डिफरेंट नेचर रहेगा तो अपनी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और ये बात है टेम्परेचर की। हमने क्या कहा था कि रेजिस्टिविटी कब कांस्टेंट रहती है, जब अपना टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, तो अपनी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और ये चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी अपनी क्या होगी, चेंज होगी। माना अगर जो 20 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, 20 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 × 10⁻⁹ ओम मीटर अगर जो क्या है रेजिस्टिविटी है, तो ये अपने 30 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, 30 डिग्री पे चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो रेजिस्टिविटी मेनली डिपेंड करती है दो चीजों पे। अपनी पहली क्या हो गई, नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरी क्या हो गई, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टिविटी अपनी कांस्टेंट होगी, नेचर ऑफ द मटेरियल सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। बट ये दोनों चेंज होंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आज हमने बात की किसकी, रेजिस्टेंस की बात की और रेजिस्टिविटी की बात की। देखा भाई किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं दोनों ही, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, रेजिस्टेंस के क्या होंगे फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी क्या है। आखिर रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है, सिंपली रेजिस्टेंस ही है कब, जब कोई वायर अपना 1 मीटर का और उसकी थिकनेस क्या हो 1 मीटर स्क्वायर है। रेजिस्टिविटी इज सिंपली द रेजिस्टेंस just a wire offered when its length is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square। रेजिस्टिविटी एक तरह की रेजिस्टेंस ही है। सिंपली रेजिस्टेंस अपना क्या होते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, लेकिन अपना रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। सिंपल सी ये चीज थी, इतनी सी। रेजिस्टिविटी में कोई भी बड़ा नया टर्म नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बच्चे अक्सर से डर जाते हैं। तो हमने आज आपको क्लियर किया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अगले लेक्चर में हम कुछ इसी पे न्यूमेरिकल्स लेके आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। और अगर जो आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा बच्चे और इससे पढ़ेंगे और बच्चों का क्या होगा, भविष्य उज्जवल होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।